नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं विजय दत्त पिंटू। आज झारखंड के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा। आज झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर से विमानों का परिचालन शुरू हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत दिनों 12 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर देवघर में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। इस स्थान पर जिस प्रकार से लोग आते हैं भारी संख्या में सावन के महीने में, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है और ऐसे में श्रद्धालुओं को आने में सुविधा हो, इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि यहाँ पर विमान सेवा हो, ताकि जो दूर से आते हैं, दूसरे राज्यों से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जितने भी हमारे राज्य में बाबा बैद्यनाथ को पूजा अर्चना करने के लिए जितने भी विदेशों से भी बहुत सारे लोग आते हैं, उन सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर विमान सेवा होना बहुत ज़रूरी था। आज नई दिल्ली देश की राजधानी से एक विमान 12-12:30 के बीच में लगभग वहाँ से उड़ान भरती है और यहाँ पर लगभग 2:30 बजे के समय में एयरपोर्ट में उतरती है। और उस विमान में बहुत ही खास सुंदर भव्य सा नज़ारा था। आज इस पहली फ़्लाइट का पायलट बने थे हमारे देश के जाने माने सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी। राजीव प्रताप रूढ़ी जी पायलट बने थे आज के इस विमान सेवा के, और उनके साथ में मौजूद थे इस विमान में बहुत सारे गणमान्य, जिनमें प्रमुख जो लोग थे मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। इसमें प्रमुख थे देवघर के सांसद निशिकांत दुबे, साथ में उनके सांसद रवि किशन, सांसद दिनेश लाल निरहुआ जो कि भोजपुरी के स्टार भी हैं, उनके साथ में थी आम्रपाली दुबे जी, साथ में थे उनके दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जी, और साथ ही साथ अन्य भी बहुत सारे गणमान्य लोग इस विमान में उपस्थित थे। और संबोधन में फ़्लाइट का जो पहला उड़ान था, तो इस कारण से इस फ़्लाइट में संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विशेषकर सांसद निशिकांत दुबे जी का आभार व्यक्त करते हुए राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में देवघर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनेगा, ताकि विदेशों से भी लोग सीधे देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर यहाँ पर पूजा अर्चना कर अपने मन को परम संतोष और श्रद्धा भक्ति का एहसास लेंगे। जब एयरपोर्ट यहाँ पर 2:30 बजे पहुँचती है और 3 बजे रोड शो होता है, जिसमें कि तमाम जो गणमान्य सांसद आए थे, निशिकांत दुबे जी, मनोज तिवारी, बताना चाहूँगा कि इसी तरह का बेहद भव्य आयोजन रहा था जब 12 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उस समय अपने पूरे कैबिनेट के साथ यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी उपस्थित थे। हेमंत सोरेन जी राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं, और जब भी राज्य की विकास की बात आती है, जब राज्य की जनता के हितों की बात आती है, तो वो बेहद जिसे कहते हैं कि बोल्ड स्टेप लेना, पूरी मुखरता के साथ वो सामने आते हैं राज्य हित में। उस दिन भी प्रधानमंत्री मोदी जी जब यहाँ पे एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे थे, तो वो अपने पूरे कैबिनेट और पदाधिकारियों, जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी झारखंड सरकार के हैं, उनके साथ यहाँ पे उपस्थित थे। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत ही राजनीतिक मैच्योरिटी का जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहते हैं, या फिर जो एक राजनीतिक जो मैच्योरिटी होती है, उसका परिचय दिया था जब देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था। उस समय जब द्रौपदी मुर्मू जी ने उनसे संपर्क किया और समर्थन मांगा, तो उस समय भी हेमंत सोरेन सरकार ने उन्हें समर्थन देने का निर्णय लिया, क्योंकि देश में पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही। खैर, ये तो बातें हुई राजनीति की जो बातें हैं और उनकी जो क्रियाकलाप होते हैं वो तो जाने हमारे राजनीतिज्ञ। अब हम बात करेंगे आज जो कुछ हुआ। आज जब 2:30 बजे यहाँ विमान पहुँचा और 3 बजे जब एयरपोर्ट से तमाम सांसदों का काफिला एक भव्य रोड शो के रूप में एयरपोर्ट से बाहर निकलता है, तो लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा।
हो भी क्यों नहीं, उनके जो पसंदीदा सांसद, पसंदीदा कलाकार हैं वो यहाँ पे आए हुए थे। और ये मौका था कि ये पहली विमान दिल्ली से देवघर के लिए आई थी। अपने पसंदीदा कलाकार मनोज तिवारी, रवि किशन, आम्रपाली दुबे, सांसद अविनाश ठाकुर और साथ में जो तमाम सांसद आए हुए थे और जितने गणमान्य लोग थे, उन सबों को एक झलक देखने के लिए यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सड़क पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे, सभी ने उनका अभिवादन किया। उनके अभिवादन के लिए वहाँ पे वाटर कैनन सैल्यूट एक होता है, उसका प्रयोग किया गया ताकि उन्हें सम्मान दिया जा सके कि वे पहले यात्री का दल हैं जो कि आए हैं यहाँ पर।